हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इससे पहले हम लोगों ने इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं पाइथन के, उसका एक पार्ट हम डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट किसके लिए होता है कि क्लास में, मेथड में, क्लास में कोई वेरिएबल है तो उसकी मतलब वेरिएबल्स या फिर मेथड्स दोनों के आप एट्रीब्यूट्स को रिट्राइव कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे कोई क्लास हमने बनाया कार नाम से फॉर एन एग्जांपल, और इसमें कोई वेरिएबल दे दिया हमने। नेम एक एट्रीब्यूट है, इसका नेम में डाल लिया हमने BMW, और कलर में हमने डाल दिया ब्लैक। तो ये दो इस क्लास, कार क्लास के एट्रीब्यूट्स हो गए। तो गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को रिट्राइव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट गेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे कार क्लास है तो कार, और यहाँ पे मुझे चाहिए नेम। तो ये क्या करेगा, आप देखो इसमें देख सकते हो, इस समय हमने क्लास कार, जो कार क्लास है, इसको हमने इनिशिएट भी नहीं किया, मतलब इंस्टेंशिएट भी नहीं किया, इसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया, फिर भी इसके एट्रीब्यूट को ये प्रिंट करके दे रहा है। तो ये इसका बेनिफिट है गेट एट्रीब्यूट का, कि आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही उसकी एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट है। आप इस तरह से मेथड भी देख सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई मेथड है तो मेथड भी है तो वो प्रिंट करके देगा, मेथड है तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन देगा, और अगर कोई एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए। ग्लोबल्स और लोकल्स क्या करते हैं, दोनों फंक्शन होते हैं, मैं दोनों का एक साथ बता देता हूँ। जैसे यही रखते हैं, क्लास कार ही रखते हैं, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल के नाम से एक बनाते हैं, जिसकी वैल्यू को हम कुछ भी असाइन कर देते हैं 10, और सिमिलरली दो असाइन कर देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल 1 एंड 2, एक है 10 एक है 20, और 2-3 लोकल वेरिएबल असाइन कर देते हैं। यहाँ पे 2-3 लोकल वेरिएबल यहाँ पे हम लोग असाइन कर देते हैं। लोकल, ठीक है, लोकल वेरिएबल 1 2 एंड लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल 1 2। अब ये लोकल वेरिएबल मीन्स ये सिर्फ कार क्लास के लिए वैलिड है, और ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे ये दोनों सबके लिए वैलिड होगा, चाहे जितनी भी क्लास हम बनाएंगे उसके लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट, अगर यहाँ पे क्या हम अभी देख रहे हैं ग्लोबल्स, तो प्रिंट ग्लोबल्स करेंगे अगर, ग्लोबल्स, और सिमिलरली प्रिंट लोकल्स। अब ये क्या करता है, ये दोनों ग्लोबल्स और लोकल्स, आगे लोकल्स है इसलिए मैंने साथ बता दिया। ग्लोबल्स क्या करेगा, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल हैं उस सबको एक साथ प्रिंट कर देगा, इस क्लास के लिए वैलिड जो है। सिमिलरली इस क्लास में जितने भी लोकल वेरिएबल जितने भी होंगे, 1 2 या 10, सबको ये एक साथ प्रिंट करेगा। ये फ़ायदा है इसका। आपको अलग अलग से देखने की, आपको चेक करना है कि इस क्लास के अंदर कितने लोकल वेरिएबल हैं, कितने ग्लोबल वेरिएबल हैं। तो आपके पास सिर्फ एक कमांड यूज़ करना है आपको, लोकल्स और ग्लोबल्स, सारे वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, C1 इज इक्वल टू कार। ठीक है, अब इसको मैं रन करूँगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही प्रिंट हो गए। अब ऊपर वाला ग्लोबल प्रिंट कर रहा है, तो देखिए ग्लोबल में यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, मतलब 2 वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल 1 एंड 2, दोनों की वैल्यू 10 और 20 है, 10 और 20। सिमिलरली नीचे वाला लोकल्स प्रिंट कर रहा होगा, वो भी देख लेते हैं। नीचे वाला लोकल वेरिएबल प्रिंट कर रहा है, लोकल वेर 1, यहाँ पे लोकल वेर 1 इज इक्वल टू 10, लोकल वेर 2 इज इक्वल टू 20। नेम है इसमें एट्रीब्यूट, तो नेम भी था, नेम को भी प्रिंट किया, कलर भी था, कलर भी प्रिंट किया। जितने भी एट्रीब्यूट होंगे लोकल, वो लोकल वाले में प्रिंट हो जाएंगे। 4 हैं यहाँ पे, चारों के चारों प्रिंट हो गए, और ग्लोबल में 2 थे, दोनों के दोनों पर प्रिंट हो गए। तो ये फ़ायदा है कि सारे वेरिएबल्स को आपको जानने के लिए यहाँ पे इस तरह से आप लोकल्स और ग्लोबल्स का यूज़ कर सकते हो। हैज़ एट्रीब्यूट्स क्या करता है, क्लास में ही स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट का अगर कोई एट्रीब्यूट है तो यस, ट्रू और फॉल्स प्रिंट करता है। अब ये एट्रीब्यूट मीन्स कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई मेथड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एट्रीब्यूट ही हो हमेशा, मेथड भी आप चेक कर सकते हो हैज़ एट्रीब्यूट से। अब हैज़ एट्रीब्यूट्स में क्या है, आपको अगेन यहाँ पे इनिशिएट करने की ज़रूरत है नहीं, आप सिंपली इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसके अंदर हमें पता है कि कार क्लास के अंदर 4 वेरिएबल है, मतलब 4 एट्रीब्यूट हैं, तो मुझे चेक करना है खाली कि हाँ इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए क्या, हैज़ एट्रीब्यूट्स। हैज़ एट्रीब्यूट्स क्लास कौन सा है,
तो कार क्लास है, कार क्लास के अंदर क्या नेम नाम से कोई है तो मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ पे नेम डालूंगा, तो ये बोलेगा, ये सिर्फ बोलेगा यस या नो, बस ये वैल्यू नहीं देगा। कार सॉरी नेम नाम से जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू BMW नहीं देगा, बस ये बोलेगा कि हाँ नेम नाम से कोई वेरिएबल लोकल वेरिएबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि हाँ नेम नाम से एक वेरिएबल है जो कि कार क्लास के अंदर प्रेजेंट है। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली चेक करने के लिए है। तो कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर एट्रीब्यूट ऐसा कुछ है तो ये करो, अगर एट्रीब्यूट इस क्लास का ऐसा नहीं है तो आप दोबारा से बना दो, ठीक है। तो आप चेक करने के लिए ऐसा यूज़ कर सकते हो हैज़ एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट है हेक्स। हेक्स क्या करता है? हेक्सागोनल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैं अगर प्रिंट करूँ तो कोई भी एक है हेक्स और यहाँ पे नंबर दे दूँ तो ये नंबर क्या करेगा, इस नंबर को कन्वर्ट कर देगा हेक्सागोनल में। आईडी आप लोगों को पता ही है, आईडी क्या करता है, इसकी आइडेंटिफायर की मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करता है। ये बेसिकली मेमोरी एड्रेस है आइडेंटिफायर का। इस 5 कहाँ पे स्टोर्ड है मेमोरी में, उसकी एक लोकेशन है, ये लोकेशन है। इनपुट मेथड क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र से और कैसे, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। जैसे कि मैं डेटा इज इक्वल टू लिखता हूँ इनपुट और यहाँ पे बोलता हूँ एंटर द डेटा, ठीक है। और मैं इसको नीचे के लाइन में लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एंटर्ड डेटा इज, और यहाँ पे मैं डेटा को पास करता हूँ। तो अब मैं जब रन करूँगा तो ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेगा पहले आपसे और फिर आप जो भी ऑपरेशन करना चाहो आप कर सकते हो। नीचे देखो ये बोल रहा है एंटर द डेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँगा कुछ भी, अभी नीचे के लाइन में आ जाएगा क्योंकि हमने /n लगा रखा है। तो मैं लिख दूँगा माई नेम इज़ रुपेश। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो प्रिंट कर देगा क्या, ये स्टेटमेंट, एंटर डेटा इज़ माई नेम इज़ रुपेश। तो ये हो गया इनपुट फंक्शन। याद रहे इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग है। आप अगर 5 एंटर करोगे तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे एंटर द डेटा, मान लो यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया और यहाँ पे लिखोगे आप डेटा +10, और अगर यहाँ पे 5 एंटर कर दोगे तो ये एरर बोल रहा है, पहले ही बोल रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है और स्ट्रिंग में आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में या फिर फ्लोट में, अब जैसे भी चाहो। अब ये ऑपरेशंस कर सकता है। अगर मैं अब कोई वैल्यू यहाँ पे एंटर करूँगा, एंटर द डेटा, अगर मैं 20 प्रिंट करता हूँ तो ये ऐड करके मुझे 30.0 बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेशंस करना है तो इसको आपको फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन प्रिंट। इंट फंक्शन क्या करता है, इंटीजर फंक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे फ्लोट की जगह अगर मैं इंट कर दूँ तो ये क्या करेगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो। जैसे कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, प्रिंट इंट अब आप देखें कि यहाँ पे क्या बोलता है, ये एरर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये रुपेश ये एक स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल दूँ, जैसे मैं 78 डालूँ तो अब ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। हाँ, इसकी जगह अगर मैं फ्लोट भी डाल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लोट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, तो सॉरी इंटीजर। तो इंटीजर में ये फ्लोट सारे खत्म हो जाएंगे, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये फ़ायदा है इंटीजर फंक्शन का, आप कन्वर्ट कर सकते हो बट अगर पॉसिबल है तो ही। इस इंस्टेंस में क्या करता है कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस है या नहीं है वो बताता है इस इंस्टेंस, और अगर इस सब क्लास है तो इस सब क्लास में, अगर वो सब क्लास है तो सब क्लास बताता है। खैर ये ऑब्जेक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। आइटर क्या करता है, ये बहुत काम की चीज़ है, इटरेटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। अब आइटर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जैसे कोई लिस्ट बनाया हमने, जैसे 5, 20, 58, इस तरह से हमने कोई लिस्ट बनाया। अब वैसे तो फॉर लूप्स हम इटरेशन कर सकते हैं, बट आइटर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इसलिए बनाया गया है कि आप इसको इटरेटर इसके साथ असाइन कर सकते हो। तो अगर मैं लिखूँ आइटर, यहाँ पे आइटर, तो ये इसको इटरेबल ऑब्जेक्ट बना जाएगा, आइटर ए करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ इटरेटर, ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये इटरेटर ए मीन्स ए लिस्ट में के अंदर जितने भी डेटा हैं उसको ये इटरेट कर सकता है अब ये। और मैं अगर नेक्स्ट प्रिंट करता चला जाऊँ, यहाँ पे ये प्रिंट करता चलेगा, प्रिंट। अब नेक्स्ट फंक्शन होता है कि नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए, इटरेटर चाहिए ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे अगर
इटरेटर दे दूँ और फिर से इसको 3 बार प्रिंट करूँ, मान लो जितनी बार चाहो आप नेक्स्ट 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 करता जाएगा पहली बार में। अब ये एलिमेंट वाइज इसको इटरेट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे विदाउट फॉर लूप हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को इटरेटर में कन्वर्ट करके और अब इसके एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या करेगा, हर बार अब नेक्स्ट किया हमने तो 5 को प्रिंट किया, फिर से नेक्स्ट किया तो 20 को प्रिंट किया, क्योंकि इटरेट कर रहा है। इटरेटर नेक्स्ट फंक्शन इटरेटर को कॉल कर रहा है, इटरेटर फंक्शन इस ए लिस्ट को एक इटरेटर अलग से असाइन कर रहा है, ये फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो इटरेटर क्या करता है एक ऑब्जेक्ट को, हालांकि इसको हम सिंपली फॉर लूप से यूज़ कर सकते हैं, एक बार में हो जाएगा, बट एक अलग से कई बार ज़रूरत पड़ती है इटरेटर बनाने की, तो इन दैट कंडीशन इटरेटर इज़ यूज। लेन फंक्शन पता ही आपको, अगर प्रिंट करना है इसकी लेन फंक्शन, तो मुझे लेंथ जानना है किसी भी चीज़ का, जैसे लिस्ट का, टपल का, डिक्शनरी का, तो आप लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये बताएगा कि लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 1 2 3 इंडेक्सिंग काउंट होगी 0 1 2 से, लेकिन लेंथ में जब फंक्शन यूज़ करेंगे तो टोटल नंबर काउंट करेगा 1 2 3 से काउंट करके आपको बता देगा कि इसमें 3 एलिमेंट हैं टोटल। लिस्ट अगेन क्या करता है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट फंक्शन, अब बोलोगे कि अगर मैं बी को एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ए, अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ए बनाता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट करता है, बेसिकली कुछ नहीं है, कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम चीज़ प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं ए को एक टपल बना देता हूँ फॉर एन एग्जांपल, अब ये क्या करेगा, देखो ए एक टपल ही है, लेकिन इस लिस्ट फंक्शन ने क्या किया, इस ए को टपल होने के बावजूद भी इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको लिस्ट ना लिख के, अगर मैं ऐसे करता, कोई एक वेरिएबल सी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको लिस्ट ना लिखता और अगर मैं इसको इसकी लिस्ट के अंदर डाल देता, अब देखो क्या होगा, लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड होगा और उसकी जगह पूरी टपल ऐड हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट यहाँ पे सी भी करूँ तो ये फ़र्क होता है लिस्ट में कन्वर्ट कर, लिस्ट क्या करता है फंक्शन कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा, चाहे वो जो भी है एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। तो ये फ़र्क है दोनों में। अगर आप ऐसे करते हो तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड हो जाएगा, जो 0th एलिमेंट है इंडेक्सिंग है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो मीन्स यू आर कन्वर्टिंग समथिंग, तो अगर पॉसिबल है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उसको, चाहे जिस भी फॉर्मेट में हो कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्ट किया हुआ है, ये एक नए लिस्ट में एलिमेंट पे ऐड किया हुआ है, एक नए लिस्ट में ए में जो भी था उसको एक फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड कर दिया गया। तो ये 0th पे तीनों चीज़ें ऐड हैं एज ए टपल, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। लोकल्स मैंने बता ही दिया। मैप फंक्शन क्या करता है, स्पेसिफाइड इटरेटर को और फंक्शन को, दो चीज़ों को एक साथ मैप कर देता है, मतलब दो चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है। मैप फंक्शन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि क्या करता है, स्क्वायर करता है। फॉर एन एग्जांपल एक डेटा लेता है एक्स और इसका रिटर्न कर देता है एक्स स्क्वायर को रिटर्न कर देता है। अब कोई एक मेरे पास लिस्ट है, डेटा लिस्ट है, जिसमें एक पूरी लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये सबका स्क्वायर कर दे, सबका ये स्क्वायर कर दे। तो मेरे पास यहाँ पे एक तो ऑप्शन है कि लूप करूँ, इटरेटर बनाऊँ, लूप में हर एक एलिमेंट को एक एक करके लूँ और हर बार मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ और एक नई लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बनाऊँ और जो रिजल्ट है उसको स्टोर करता जाऊँ, बाद में प्रिंट कर दूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये मैप फंक्शन करता है। मैप फंक्शन दो चीज़ों को एक बार में मैप कर देगा। अब यहाँ पे मैप फंक्शन क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू क्या है, मैप फंक्शन दो चीज़ों को लेगा। पहले तो ये देखो, अब मैप फंक्शन पे ले जाओगे तो ये क्या बोल रहा है, दो चीज़ों को लेता है। पहला देखिए क्या कह रहा है कि मेक एन इटरेटर दैट कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट। तो ये इटरेटर भी खुद ही बना लेता है, आपको यहाँ पे अलग से इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या लेता है, ये फंक्शन लेता है और बाद में इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है। तो पहले फंक्शन देना है, तो पहले स्क्वायर फंक्शन दे देना है, स्क्वायर फंक्शन में दे दिया। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्या देना है, हमें डेटास को पास कर देना है, ठीक है। आप इसको रहने दो, आप इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो एक स्क्वायर फंक्शन है और डेटा को हमने इसमें पास कर दिया और प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पे रिजल्ट को, प्रिंट रिजल्ट्स। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिस्ट में। तो इसको एज अ लिस्ट चाहते हैं हम, तो एज अ लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब देखो क्या कर रहा है, ये मैप फंक्शन इन दोनों को रैप कर रहा है एक में, और फिर जो भी आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्मेट में मुझे स्क्वायर में दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे इटरेटर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मैप फंक्शन के अंदर ही एक इटरेटर है
आपको सिर्फ ये 2 दे देना है, अपने आप ये इटरेट करता चला जाएगा जितने भी डेटा होगा उसको, और आपको यहाँ पे फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मैप फंक्शन का फ़ायदा। नेक्स्ट आता है मैक्स। मैक्स आपको पता ही है, आप इसको मैक्स प्रिंट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मान लो रिजल्ट डेटा का मुझे मैक्सिमम इसमें से कौन सा है वो प्रिंट करना है, तो मैक्स ऑफ डेटा, तो डेटा में जो मैक्सिमम होगा एलिमेंट वाइज 87, ये प्रिंट करके दे देगा 87। सिमिलरली एक मीन फंक्शन भी होता है जो कि मीन फाइंड करता है, ये मिनिमम दे देगा कि इसमें से सबसे कम कौन सा है, तो 4 है। तो मैक्स और मीन समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है, मीन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट आइटम इटरेबल ऑब्जेक्ट जब है, तो जब भी आप इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब आइटर यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट आइटम क्या है उसके लिए नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑक्टागोनल क्या करता है ऑक्टल में कन्वर्ट कर देता है। ओपन क्या करता है फाइल के लिए, फाइल ओपन करना है उसके लिए, जैसे कोई फाइल है तो फाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ओपन फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ओपन। तो यहाँ पे क्या क्या देना है डेटा, देखिए फाइल देना है एक तो ओपन करना है, अब फाइल का नेम, ठीक है, अब यहाँ पे फाइल का नेम, अब देख सकते हैं इसमें सब कुछ आएगा डिटेल। पहले लेता है फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, तो फाइल नेम जो भी फाइल का ओपन करना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल हो, वर्ड फाइल हो, जो भी फाइल है वो, फिर किस मोड में चाहते हैं वो भी स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंडेटरी है, पहला तो फाइल नेम, तो मान लेते हैं कोई फाइल अगर यहाँ पे देते हैं test.txt, ठीक है, कॉमा, दोबारा से मुझे किस मोड में रीड राइट कैसे मुझे करना है, तो मान लो मुझे सिर्फ रीड करना है, तो रीड करना है तो कि text.txt फाइल में क्या है डेटा वो मुझे रीड करना है, और फिर मैं करूँगा फाइल को मैंने ओपन किया, अब मैं इसको रीड करूँगा तो फाइल डॉट रीड, ये अपने आप फाइल के अंदर जो भी होगा वो रीड मतलब प्रिंट कर देगा, और लास्ट में फाइल डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर देगा। अब ये क्या करेगा वो देखो, इस नाम से फाइल है नहीं, ये क्या कह रहा है कि इस नाम की कोई फाइल नहीं है, तो मैंने रीड में किया है, तो ये क्या करेगा, रीड जब कर रहा है तो फाइल पहले चेक करेगा, है ही नहीं। लेकिन अगर मैं राइट में यूज़ करूँगा, राइट मोड में, अब ये क्या करेगा, अब ये बोल रहा है फाइल डॉट रीड नॉट रीडेबल, ठीक है, फाइल डॉट रीड नॉट रीडेबल। अब यहाँ पे क्या क्यों दिक्कत आ रही, क्योंकि फाइल है ही नहीं, तो फाइल है ही नहीं तो पहले तो क्या करेगा, राइट मोड में हमने खोला है, ओपन किया है, तो अब रीड नहीं करेगा, अब है ही नहीं फाइल, तो फाइल क्रिएट करेगा, तो पहले मुझे इस फाइल में कुछ ना कुछ डेटा डालना पड़ेगा, तो फाइल डॉट राइट, अगर डेटा नहीं है मान लो फाइल ही नहीं है तो मुझे फाइल यहाँ पे डालना पड़ेगा, कुछ भी डाल देते हैं डेटा, कुछ भी एक इंसर्ट कर देते हैं। अब ये रीड फंक्शन काम करेगा, तो अब इस नाम से एक फाइल भी बन जाएगी और उसमें ये डेटा भी आ जाएगा, और फिर ये रीड करके आपको बता भी देगा क्या है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट कर दो, रिजल्ट प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन नहीं दिया, यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इस तरह से हम करेंगे, आपको जब राइट करना है तो यहाँ पे सीक फंक्शन क्या करेगा कि इसको सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट पोजीशन पे इसको मूव कर देगा। अब आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो पहले हमने रीड किया, राइट मोड में ओपन किया, फिर इसमें फाइल में राइट किया, फिर उसको इनिशियली मूव किया, फिर उसको रीड किया, फिर फाइल को क्लोज करके हमने उसका डेटा प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ये रीड राइट सब फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, सभी आ गया इसमें, ठीक है। ओपन फंक्शन भी यूज़ हो गया, राइट भी, कंटेंट का फाइल क्लोज भी हमने सब सीख लिया। नेक्स्ट है पावर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल पावर क्या, कोई भी पावर, जैसे कि आपको फाइंड करना है 2n का किसी का भी पावर, तो यहाँ पे पावर फंक्शन है, ठीक है। मान लो मुझे 2 की पावर फाइंड करनी है 10th, ठीक है, और इसको मुझे प्रिंट करना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 की 10th पावर कितनी आएगी। तब इसको क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करके आपको दे देगा। यहाँ पे कुछ भी पावर आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि 1/3 पावर कितनी आएगी, तो ये आपको 1/3 पावर ही बता देगा कि 2 की 1/3 पावर ये आएगी। तो होता है ना कभी कभी पावर आपको फॉर्म में हो 1/3, 5/4 इस तरह से, तो ये भी आंसर दे देगा। पावर फंक्शन क्या करता है, x रेज़ टू पावर y, तो ये x है और ये y है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट फंक्शन, तो आप लोग यूज़ कर ही रहे हो। और प्रॉपर्टी क्या करता है, गेट, सेट और डिलीट, कोई भी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, गेट करना है, उसके लिए। लास्ट है आज के लिए रेंज फंक्शन आपने यूज़ किया होगा, लूप में यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन क्या करता है, सीक्वेंस और नंबर प्रिंट करता है, 0 से स्टार्ट करता है और 1 के इंक्रीमेंट में। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर होते हैं, बेसिकली डिस्कस हमने किया ही था। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर चाहिए होता है, इनिशियल, फाइनल और रेंज। रेंज फंक्शन
इनिशियल जो वैल्यू है वो ऑप्शनल होता है, 0 से स्टार्ट करता है। अगर आपको कुछ देना है तो ठीक है दे सकते हो, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। अगर मैं सिर्फ 50 लिखूंगा और इसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या कर रहा है, रेंज 0 से लेकर 50 तक। लेकिन इसका यूज़ हम क्या करते हैं, लूप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज, ठीक है, ऐसे फॉर आई इन रेंज 50। अब मैं इसको प्रिंट आई करूंगा तब ये लूप करता चला जाएगा, कहाँ तक, ये रेंज डिफाइन करने के लिए फॉर आई। अब यहाँ पे 0 to 50 49 प्रिंट करता चला जाएगा, 49 तक प्रिंट करता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये 0 से स्टार्ट ना हो, 10 से स्टार्ट हो, तो मैं इनिशियल वैल्यू भी दे सकता हूँ यहाँ पे। अब ये 10 से स्टार्ट होगा, 49 तक जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट 10 से हुआ होगा, फर्स्ट वाले को काउंट करता है, लास्ट वाले को काउंट नहीं करता। अब ये इसकी जो स्टेप साइज है वो 1 1 है। आप इसकी चेंज भी कर सकते हो, मान लो 2 डाल देता हूँ। अब ये 10 के बाद 12 फिर 14 इस तरह से प्रिंट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 पे प्रिंट कर रहा है। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं रेंज में, इनिशियल, फाइनल एंड स्टेप साइज। तो ये हो गया रेंज। बाकी थोड़े बहुत और है। राउंड फंक्शन क्या करता है, होल नंबर को राउंड कर देता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। राउंड फंक्शन क्या करेगा, सिंपली राउंड कर देगा, राउंड ऑफ, राउंड 50 पॉइंट इसको राउंड कर देगा, ठीक है, इसको राउंड। तो राउंड ऑफ करके आपको रिजल्ट प्रिंट करके दे देता है कि ये है राउंड फंक्शन। समझ गए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। बाकी सेट क्या करता है, नया सेट बनाता है। अगर आपको एम्प्टी सेट बनानी है सेट 1, तो आप ऐसे नहीं बना सकते, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। तो सेट बनाने के लिए हम ऐसे सेट बनाते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है, सेट मेथड से सेट। अब ये बोलेगा कि ये एम्प्टी सेट है, तो ये सेट बनाने के लिए हम ऐसे उसको इंस्टेंशिएट करते हैं। बाकी सॉर्टेड में क्या करता है, सॉर्टेड लिस्ट को, अगर आप लिस्ट में सॉर्टेड ऐसे लगाएंगे तो लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। बाकी स्टैटिक मेथड क्लास में यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए। स्टैटिक मेथड में जैसे क्लास मेथड था वैसे ही स्टैटिक मेथड है। स्ट्रिंग आप समझ ही गए होगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी वेरिएबल को। मान लो यहाँ पे 5 है और ये एक इंटीजर टाइप है। अगर मुझे इसको किसी भी कन्वर्ट करना है, इस 5 को मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं इसको, प्रिंट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग 5। अब इसको मुझे टाइप भी चेक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ, टाइप। तो अब ये बोलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। तो ये हमने इनिशिएट किया था कैसा, एज अ इंटीजर, लेकिन अब ये स्ट्रिंग बन गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सम क्या करेगा, सम ऑफ द आइटम ऑफ एन इटरेटर। तो सम फंक्शन हमेशा एक इटरेटर आइटम का सम आपको रिटर्न करके देगा। सिमिलरली सुपर, तो सुपर क्लास के लिए है। टपल अगेन वही जो कन्वर्ट करने के लिए है, कि कोई अगर लिस्ट है तो उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। टाइप हमने अभी डिस्कस किया, ये टाइप क्या करता है, बताता है कि कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है। बाकी वेर फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी में रिटर्न करता है प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने भी वेरिएबल होंगे एज ए डिक्शनरी वो रिटर्न कर देगा। जिप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप फंक्शन क्या करता है, इटरेटर को 2 और मोर इटरेटर से एक इटरेटर को आपको रिटर्न करके दे देते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था। 5 है, 8 है, 9 है, इस तरह से 2 लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट बी भी है, इसमें जिसकी वैल्यू कुछ और रख देते हैं, ठीक है। अब ये 2 लिस्ट को मुझे एक साथ, अब दोनों लिस्ट को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर सकता हूँ, फॉर आई कॉमा जे इन जिप, ठीक है। जिप फंक्शन यूज़ कर लूँगा और कॉमा लगा दूंगा यहाँ पे ए कॉमा बी। अब ये क्या करेगा, दोनों आइटम को एक साथ जिप कर देगा। जैसे जिप फाइल होता है ना, वैसे ही दोनों लिस्ट को इसने एक बार उठा लिया जिप करके, और पहले वाले लिस्ट ए से वो आई उठा रहा है मतलब 5, और लिस्ट बी से जे उठा रहा है मतलब 15। अब आप इसको लिस्ट सी में आप ऐड करते जाइए। एक लिस्ट और बना लेते हैं सी, जो इम्प्टी लिस्ट है उसमें हम इसको अपेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट अपेंड, क्या, आई प्लस जे। तो दोनों को ऐड करके जिसको जो भी ऑपरेशंस करना चाहें उसको ऐसे करते जाइए, और लास्ट में प्रिंट कर दो सी लिस्ट को। अब ये क्या, जो सी लिस्ट प्रिंट होगी वो दोनों का सम होगा। इसको आप रन करेंगे तो देखें दोनों का ये सम है, 15 + 5 8 + 58, ठीक है।
इस तरह से सम करके ये जीप फंक्शन इस तरह से कई सारे इटरेटरों को क्लब करके आपको एक रिटर्न कर देता है। ये फ़ायदा है जीप फंक्शन का। उम्मीद है आप लोग अब सब समझ गए होंगे, बाकी प्रैक्टिस कीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।